कैन स्टार्ट। सो आपने क्वेश्चन किया है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, राइट? अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, राइट? लाइक हम उनकी लिस्ट बनाने लग पड़ेंगे तो लिटरली थाउजेंड्स में कोई फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर रहे होते हैं डेली लाइफ में हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को। लेकिन अगर हम बेसिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, राइट? आपकी टेस्ट की सेंस है, साइट की सेंस है, हेयरिंग की सेंस है, राइट? हमारी जो भी बेसिक 5 सेंसेस हैं, ठीक है, अगर आपका उन इनपुट उन सेंसेस के लिए नेगेटिव होगा तो आपकी बॉडी भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी। अब बॉडी में आपका साइकोलॉजिकल सारा सिस्टम आता है, आपका फिजिकल सिस्टम भी ऐड करते हैं हम। हमें कोशिश करनी है कि जो हमारी 5 सेंसेस में जिन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रही हैं वो पॉजिटिव हो। अब इस चीज़ को हम कैसे फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? आजकल हमारे जो अगर आप देखने के सेंस की बात करें, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं आजकल की सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं हमारे पूरे सिस्टम को, स्पेशली हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम को। हम अपने ड्रामाज उठा के देख लें, हम अपनी फिल्म्स उठा के देख लें, हम इंडियन फिल्म्स उठा के देख लें, या डेली बेसिस पे अगर हम कंटेंट एनालिसिस करें जो हम कंज्यूम करते हैं थ्रू आवर दिस सेंस, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, राइट? आपके ड्रामाज में क्या दिखा रहे हैं? कोई कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, राइट? झगड़े दिखा रहे हैं, लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? या तो ज़्यादातर वो घूमते इस गिर्द हैं कि नाकाम मोहब्बत के गिर्द घूमते रहते हैं कि जी मोहब्बत नाकाम हो जाती है, या फिर वो इस चीज़ के गिर्द घूमते रहते हैं जी कि आपके मियाँ बीवी के क्या रिलेशनशिप्स है। आप वो सोचते एक 15 ईयर्स का बच्चा या 16 ईयर्स का बच्चा जिसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है, राइट? वो तो यही चीज़ें कंज्यूम कर रहा है ना, उसका इससे इन चीज़ों से भी लिंक नहीं है अभी इन चीज़ों से। तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को, साइकोलॉजिकल लेवल पे, आपकी बॉडी को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें हैं कुछ, और कुछ अगर सुनने की सेंस से बात करें तो हम कह सकते हैं कि आजकल की जो म्यूजिक कंजप्शन है यंगस्टर्स में तो बहुत ज्यादा है ना, कि आप 5-5 घंटे लगातार म्यूजिक सुन रहे हो, और वो भी ऐसी फ्रिक्वेंसीज के ऐसी ऐसी खतरनाक वेव्स हैं जो आपके कानों को कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे के लिए मिल रही हैं। उसके बाद आप क्या फीलिंग्स होंगी? ऑब्वियसली आप एंशियस होगे, आप इरिटेटेड फील करोगे, आपको बिला वजह गुस्सा आएगा। तब होता कुछ नहीं है, कोई रीजन नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे ना इंसान फिर चिड़चिड़ा सा होना और ये सारी हैबिट्स डेवलप होना, और फर्दर फिर ये कॉज बनती हैं आपकी फर्दर मेंटल हेल्थ का। अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज का अगर आप इनको सही से टैकल नहीं कर, सिमिलरली आपकी फिजिकल हेल्थ, आप खाते क्या हो, राइट? फिजिकल हेल्थ और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है? अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली भी कहीं ना कहीं पीस पे होगे, अगर आप मेंटली फिट हो तो आप फिजिकली भी कहीं ना कहीं पीस पे होगे, राइट? ये मतलब ऐसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, दोनों चीजें कनेक्ट करती हैं और सर्कल में घूमती हैं। अगर एक चीज ठीक है तो दूसरी ठीक है, अगर दोनों में से एक भी खराब है ना तो आप ठीक नहीं होगे, आप अपने आप को हेल्दी फील नहीं करोगे। आजकल जंक बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं, जैसा हम आंखों को अनहेल्दी फूड दे रहे हैं ना ड्रामास का, इस तरह हम अपने स्टमक को भी अनहेल्दी चीजें देते हैं। बहुत ज्यादा अनहेल्दी है आजकल, तो कुछ ऑर्गेनिक मिलता नहीं है, हम फ्रूट्स खाते नहीं है, हम बिल्कुल एडिक्टेड हो गए हैं जंक्स पे। जंक खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, फ्राइज खाने हैं। वो टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप बहुत इंजॉय करते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा अनहेल्दी इफेक्ट्स हैं उन चीजों के। सिमिलरली हमारे इर्द गिर्द का वेदर, राइट? इस टाइम बहुत गर्मी है पाकिस्तान में, आप थोड़ी देर गर्मी में बैठते आपको मतलब ऐसी अजीब सी गुस्से वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गर्मी क्यों लग रही है, ये क्या हो रहा है, पसीना क्यों आ रहा है, ठीक है? सो आपको उसके लिए सेल्फ अवेयर होना पड़ता है इन चीज़ों को इन ऑर्डर टू कंट्रोल दीज थिंग्स, क्योंकि हर जो एक इलनेस होती है ना जिसको हम मेंटल इलनेस कहते हैं, उसका छोटी सी कोई बात होती है,
छोटी छोटी बातें मिक्स होके एक पूरा ना वो अम्ब्रेला बना देती हैं इलनेस का। तो उस चीज को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि बेस लाइन पे आपकी ये 5 सेंसेस है, आपने इनको जो फूड देना है ना, ये आपका फूड है। आप कुछ सुन रहे हो, आपका फूड है। आप कुछ खा रहे हो, आपका फूड है। आप कुछ देख रहे हो, आपका फूड है। ठीक है, इन सेंसेस के लिए तो आप इनपुट अच्छी दोगे तो आपको आउटपुट भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी रीजंस, जो कि अदर रीजन है जो कि ओवरलैप करती हैं, लिंक ही होती हैं इन चीज़ों से कहीं ना कहीं, राइट। अगर हम अपनी सोसाइटी में बात करें तो जी हमारी सोसाइटी में इमोशनल सपोर्ट बहुत कम है लोगों के लिए। लोग परेशान हैं, लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, लोगों के पास कोई बंदा नहीं है बात करने को, कोई सुनने वाला नहीं है। अब वो फैमिली सिस्टम्स नहीं रहे कि जहाँ पे पहले मैंने अपने बचपन में देखा है फैमिली सिस्टम होता था। चले जी शाम को सारी फैमिली बाहर निकली है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इवन आपके फादर हैं आपके साथ, आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। आजकल हम सारे जी शाम को भी फोन लेके बैठे होते हैं, रात को भी फोन लेके आते हैं, सुबह भी फोन लेके बैठे होते हैं। जैसे ना हमारा पार्टनर ही सारा फोन ही बन गया है। ये सेल फोन ही हमारा सब कुछ है, ये सोशल मीडिया है हमारा सब कुछ है। हम लोगों से तो बात करते हैं लेकिन अपनी फैमिली से बात नहीं करते, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात नहीं करते। उसकी वजह से इमोशनल सपोर्ट बहुत कम है, लोगों में होपलेसनेस हो जाती है। छोटा सा स्ट्रेस होता है तो उन्हें ऐसे लगता है कि जी अब तो बस खत्म, दुनिया खत्म, हम कोई नहीं है, हम अकेले हैं। उसके बाद एक जो और बहुत बड़ी चीज़ है हमारी यूथ में स्पेसिफिकली, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है। ठीक है, हम रहते पाकिस्तान में है, हमने बोलनी उर्दू है लेकिन हमारे लिए एसेंशियल इंग्लिश लैंग्वेज है। हमारा कल्चर कुछ और है लेकिन हम इंस्पायर वेस्टर्न कल्चर से हैं। हमें पता नहीं है ना हम कौन है, हमें पता नहीं है हमारी बेसिक क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कौन है यार, हु आर वी। चलो वेस्टर्न वेस्टर्न है, हम कौन है, इतना मिक्सचर इकट्ठा हो गया है यूथ पे। वो एक बर्डन सा बन जाता है ना आपकी सोल पे, तो आप फिर सोचते हो यार हु आई एम, मुझे नहीं पता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, सेल्फ कोई फिर सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि आपके मेंटर्स, आपके इर्द गिर्द के लोग जिनको आप देख रहे होते हैं इन चीजों के लिए, वो खुद इन मसलों में फंसे हुए हैं। ठीक है, उनको भी किसी ने गाइड नहीं किया, तो वो एक ना लॉन्ग सीरीज बन गई है अब तो इन चीजों की। यहाँ पे फिर अरुज ये, मजीद यहाँ जी पे जी। ये सोसाइटी में एक बना हुआ सेगमेंट कि अगर हम किसी से अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, कोई इलनेस के बारे में, कुछ स्ट्रेस या डिप्रेशन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये तस्वर किया जाता है कि ये बंदा साइको हो गया है। ठीक है ना? हम्म। कि हम बिलफर्ज हम में से कोई एडिक्ट है, इसका कोई परेशानी है, कोई उसमें कोई अलामात पाई गई हैं, कोई उसमें सिम्टम्स पाए गए हैं, तो अगर वो बात करता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैं किसी से डिस्कस करूंगा या साइकियाट्रिस्ट के पास हम्म। जाऊंगा, से मतलब काउंसलिंग लूंगा, तो मुझे माशरे में ये कहा जाएगा कि मैं sick हूँ। हम्म। तो ऐसे ये ही भी है। लोग, इस वजह से भी लोग जो है ना, वो जो स्ट्रेस होती है या डिप्रेशन होती है, उसको शेयर नहीं कर हम्म। पाते। तो हमें बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी चेंज करना है, इसको भी पॉजिटिव लेके जाना है, इसको भी चेंज करना है, इसके लिए भी हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है। बिल्कुल। यार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, ठीक है, हम एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस सोसाइटी पे, जहाँ पे इतने मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं इस टाइम आप देखें तो। सो अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है, और थोड़ी सी लोगों में ना फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। आप एक्सेप्ट करो, एक बंदा आपको आके बता रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग एंशियस। इवन आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपको बता रहे होते हैं कि यार मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो बंदा सुसाइड कर लेता है, आप उसके बाद इतनी सिंपैथी देते हो उस बंदे को, इतना उसको सपोर्ट करते हो, व्हाई नॉट, कि जब वो अलाइव है, जब वो जिंदा है, जब वो कह रहा है आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, तो उसको हेल्प दो। देखो अपने इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उसे उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि यार कि मेरी फ्रेंड को ये मसला है, तो अगर ये मसला हो गया उनकी लाइफ में ना, तो हम कैसे टैकल करें। तो मेरा सबसे बड़ा यही होता है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें घर वाले सपोर्ट करो, ठीक है, आप फ्रेंड सर्कल उन्हें सपोर्ट करो। हमारा क्या हो रहा है, सोसाइटी तो बाद में आती है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती, आपके फ्रेंड्स ऐसे- आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पे इतना ट्रस्ट नहीं होता फ्रेंड में, अपने अपने सर्कल में, कि हम अगर कोई बात शेयर करें तो हमें अच्छा मशवरा मिल सकेगा। तो ज्यादातर बिल्कुल। जो देखने को मिलता है ना, ये लव रिलेशनशिप का जो है, ये बड़ा फैक्ट जो कर रहा है आजकल की यूथ को, रसअंदाज हो रहा है यूथ पे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है। बीइंग अ एजुकेशनल टीचर, मुझे भी काफी लोगों के टैक्सेस आते हैं कि सारा ऐसा हो गया है,
उसको कैसे हैंडल करना है, ऐसा हो गया तो कैसे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही चल रहा है ना। इसकी वजह से डिप्रेशन आ हम्म। रहा है, एंजाइटी आ रहा है, जिसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको हम कैसे टैकल करें? अच्छा, इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात ये करूंगी कि आप अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखो। इन्वायरमेंट में अब आपकी हर चीज आती है, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, और फिर आपके दोस्त, ठीक है। दोस्त एक ऐसा एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में या हमारे लिए जो कि बहुत एसेंशियल है। हम कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वो वाला बिल्कुल। सीन है। अच्छा अरुज, यहाँ पे ये भी तो है ना कि आजकल जो सोसाइटी का ट्रेंड बना हुआ है, दोस्त भी तो ट्रस्टेबल नहीं है ना। आपके आपको सबसे ज्यादा चीट तो दोस्त कर रहे हैं आपके, आजकल जो ट्रेंड बन चुका है। तो यही भी एक वजह है कि लोग जो है ना एक दूसरे पर ट्रस्ट करके जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शेयर नहीं हम्म। कर पाते। ठीक है, पहले तो बात यह है कि जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमने कैसे किसको सिलेक्ट करना है, उसकी हम्म। एबिलिटी कैसे कैसे उस इंसान को फाइंड करें कि जिससे हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकें। तो ट्रस्ट करना जो है अच्छा, सबसे चीज़ ट्रस्ट की है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसके लिए कि अगला बंदा भी इंसान है, राइट। आप जब स्टार्ट में होते हो किसी भी रिलेशनशिप के, इवन आप फ्रेंडशिप के होते हो, तो हर कोई आपके साथ 100% लॉयल नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई ऐसे कॉमन गोल्स होते हैं, आप लोग इकट्ठे बैठते हो, राइट। आपने ये पहले सोचना है कि जो अगला बंदा है ना, वो भी क्या नाम है, कि वो भी एक इंसान है, ठीक है। मे बी उसमें कुछ गलतियां हो, मे बी वो कहीं पे अच्छा हो, कहीं उसमें अच्छी बातें हो, कहीं बुरी बातें हो, हर किसी में होती हैं। फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है कि आप उस बंदे के साथ बैठो जो आपकी अच्छाई को भी एक्सेप्ट करे, आपकी बुराई को भी एक्सेप्ट करे। और सबसे बड़ा ये एलिमेंट ये होता है कि यहाँ पे आप बी योर सेल्फ। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप अपना आप शो करा चुके हो, आपको ना कोई मास्क ना पहनना पड़े सोसाइटी का कि राइट, मतलब मुझे ऐसे बोलूंगी तो मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा, मैं ऐसे करूंगी तो कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मोरालिटी फैक्टर्स बहुत आते हैं। इस्लाम ने हमें बहुत अच्छे अच्छे मोरालिटी फैक्टर्स दिए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अच्छे दोस्त थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, राइट। उनकी दोस्ती के मतलब मिसालें देते हैं लोग कि ऐसे ही ये दोस्ती हो तो ऐसी हो, ठीक है। तो हम देखें क्या था उनकी दोस्ती में, लॉयल थे वो, राइट। वो पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते थे आपकी, ठीक है। वो आपको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी दोस्त मुश्किल से मिलेगा, लेकिन आपने इस चीज पे छोड़ना नहीं है कि राइट, कि अब कोई नहीं मिल रहा तो मायूस हो जाओ। आप खुद जी से दोस्ती करो। सबसे बड़ा हमारे रिलीजन ने हमें जो चीज दिया है वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा फेथ सिस्टम है, अल्लाह ताला, ठीक है। आप अल्लाह को दोस्त बनाओ, अल्लाह से बेहतरीन दोस्त कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और बिल्कुल। जहां तक बात है लोगों की, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको मेच्योर होना पड़ता है, थोड़ा सा ना आपको पर्सनैलिटी एनालिसिस करना पड़ता है लोगों का कि राइट, कि दिस इज लेकिन टाइप ऑफ पर्सन आई कैन बी विद एंड दिस इज टाइप ऑफ पर्सन आई कैन नॉट विद। उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा। आप खुद ऐसे अच्छे दोस्त बनो लोगों के पहले। लेकिन हमारी जो यूथ है ना वो जल्दबाज है ना, वो कहते हैं अभी अभी सारा कुछ हो जाना चाहिए ना हमारे साथ। प्रॉब्लम तो ये हाँ, जिस प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है ना। रिलेशनशिप में सिर्फ आजकल जो चल रहा है ना, जो मैं समझता हूँ वो सिर्फ अटैचमेंट है। एक दूसरे की आदत हम्म। लग जाए, बात करते करते आदत यस। हो जाना, तो उसको फिर एक नाम दे देते हैं रिलेशनशिप का, जो ज्यादा देर तक नहीं चल हम्म। सकता। जब वो उसके अटैचमेंट की पीछे भी ना, उसके पीछे भी बहुत रीजंस है। आप देखें कौन उन बच्चों को या तो फैमिली अटैचमेंट नहीं मिल रही होती, या उनके पास अच्छे दोस्त नहीं होते। इवन अच्छे दोस्त भी हो ना, आपकी फैमिली अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप एज अ पर्सन इतनी चीजें फेस कर रहे हो तो एक दिन में, कि आपको बंदा चाहिए होता है ट्रस्टेबल। आपकी फैमिली से ज्यादा आपका अच्छा दोस्त कोई बन नहीं सकता, ये बात तो तय है, ठीक है। वो सबसे अच्छा सोचेंगे आपका, सबसे अच्छी एडवाइस देंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आपकी फैमिलीज को थोड़ा ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ी सी अपने बच्चों की बात सुने। पेरेंट्स स्पेशली, मदर्स विद देयर डॉटर्स, फादर विद देयर डॉटर्स एंड मदर विद देयर सन्स, राइट। तो आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें। अक्सर बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, एक्सेप्ट करें उन्हें, कहें कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, मुझे बताओ क्या बात है, आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। लोग बच्चे ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। मैं अक्सर अरुज अरुज मैं अक्सर सेशन में ना अपने जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ हम्म। फ्रेंडली, जब आप फ्रेंड बनेंगे तो उन्हें बिल्कुल। जरूरत जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की, उनसे ना वो मिस्टेक्स होंगी,
अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो डायरेक्टली आपसे शेयर करेंगे। तो जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसे ही है। फैमिली का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। सो ट्रू। ऐसी बात है, वही मैं कह रही हूँ ना, आपका इन्वायरमेंट, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आप जो अपनी बॉडी को दोगे ना वही वापस आएगा। क्यों इतने, आप हिस्ट्रीज उठा के देखें, वो लोग जिनको डिप्रेशन के इश्यूज थे, या जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की, या जिनको कोई और मेंटल इलनेस थी, क्या थी, उनकी सोसाइटी सबसे बड़ा फैक्टर थी उनको इस लेवल पे लाने के लिए। और फिर थोड़ी सी आपकी खुद भी कॉपिंग मैकेनिज्म होता है ना, राइट, आप खुद को कैसे ठीक रखते हो। अब हर टाइम हम एक बहुत बड़ी मिथ है बनी हुई है ना कि हम बहुत कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक है, उसको ये मिला हुआ है, मुझे ये मिला नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप रियलिटी चेक करो तो आप देखते हो कि उनकी लाइफ में आपसे भी ज्यादा इश्यूज होते हैं, ठीक है। आप अपने लेवल के इश्यूज देख रहे होते हैं, वो अपने लेवल के इश्यूज होते हैं, और इन इश्यूज का ना आपके पैसों से ताल्लुक होता है, ना आपकी फैमिली से ताल्लुक होता है, बहुत से इश्यूज खुल जाते हैं ना यार, कि आपकी लाइफ है एज ए ह्यूमन बींग्स, आप कभी भी डिप्रेशन को, डिप्रेशन नहीं, परेशानियों खत्म नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। आप जब तक जिंदा हो परेशानी आएगी। व्हाट यू कैन डू, आप क्या बेहतरीन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप अच्छे तरीके से कोप करना सीखो। जब आप कोप करना सीख जाओगे ना, तो आपको परेशानियां छोटी लगेंगी, फिर आपको कि यार ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, लाइफ ऐसी होती है, आप खुद गो थ्रू कर लोगे, इट्स फाइन। कुछ देर असर होता है आप पे, आप फिर दोबारा उस बैलेंस पे आ जाते हो ना, जो बिल्कुल आपका बैलेंस स्टेट होती है, जहाँ पे आप पीस फील कर रहे हो, तो आप अच्छा फील कर रहे हो। तो यहाँ पे अक्सर मैं यही सजेस्ट करता होता हूँ कि जब परेशानियां हो तो उन्हें अपना दोस्त बना लो, क्योंकि जब हम उन्हें बिल्कुल। दुश्मन समझते हैं तो हम अपनी जो एनर्जी होती है ना सारी उन्हीं पे लगा देते हैं, उनसे लड़ने के लिए। तो लड़ना नहीं है, उन्हें दोस्त बना के अपनी जो सारी एनर्जी है आपने अपने पोटेंशियल जो है अपने वर्क पे देना है, अपने work पे देना, ताकि आपका जो फोकस है वो उधर कायम रहे। यार अच्छा। इसमें फिर एक और बात होती है कि आप किस चीज को एज अ परेशानी काउंट करते हो। कुछ लोगों की आदत होती है, वो छोटी छोटी बातों को परेशानी बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो उस चीज से निकलना है, आपने अपने जहन को इतना डेलिकेट नहीं बना लेना कि छोटी सी बात होती आप जी बस उसके पीछे पागल हो गए हो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा चाहा था, ऐसे क्यों नहीं हुआ। एक बार जहन में बिठा लें, लाइफ कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ठीक है, समटाइम्स आपके अकॉर्डिंग भी होंगी चीजें, समटाइम नहीं होंगी, सो जस्ट एक्सेप्ट इट, सिंपल। कोई इतना बड़ा फिलॉसफी नहीं है इस चीज में। अच्छा, ये भी तो होता है ना, जब नुकसान हो जाता है उसके बाद भी तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उससे नुकसान से बचने के हम्म। लिए जरूर पहले एक्सेप्ट कर लें उस चीज को बिल्कुल बिल्कुल। हमें ना अपना। आदत पड़ गई है, हमारी जो हिस्ट्री रही है ना पाकिस्तान की, हमने जितना सफर किया है पाकिस्तान को हासिल करने में, हमारे एंसेस्टर्स में, तो आप कह सकते हैं तो थोड़ा सा ये ना जेनेटिकली भी हम अफेक्टेड हैं। अगर हमें लाइफ हमारी स्मूथ चल रही है ना, कोई परेशानी नहीं आ रही, तो हम ना अचानक से कोई परेशानी ढूंढने लग पड़ते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं यार लाइफ लाइफ इतनी इजी हो कैसे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम भागते हैं, फिर हम वो जी। एक एक नॉनसेंस सी चीज उठा के लाते हैं और कहते हैं या ये मेरी परेशानी है, अब मैं इस पे काम करूंगा। हालांकि उस बेसिक चीज की जरूरत नहीं होती। बेसिकली वो परेशानी होती नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली। बात यह है बिल्कुल कि बिल्कुल। बैठ जाना किसी चीज को। अच्छा अरुष, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सडन डिप्रेशन आती है कुछ एग्जाम्स के हवाले से स्टूडेंट्स को, कि वो सर पे हम्म सवार, ठीक है, मैं बात करूँ एमडी के स्टूडेंट की, तो मतलब उनकी हम्म प्रिपरेशन अच्छी है, अटेम्प्ट भी अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन डिप्रेशन में आके, सडन डिप्रेशन में आके बाद तक वो सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। बाद हम्म तक रिजल्ट्स का जो है बहुत इफेक्ट होता है। तो इसको कैसे टैकल हम्म किया जाए, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? अच्छा, इसको एक तो पहली बात ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनको हमारी सोसाइटी में ना एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है पैसों का, प्रोफेशन का स्टैंडर्ड बना दिया है कि आप डॉक्टर हो तो आप सब कुछ हो, अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो खुदारा 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 इस चीज से निकले। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि ऐसा जो आप एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, वो पेरेंट्स वो हैं जो खुद कुछ नहीं कर सके, जो उनके ख्वाब थे वो पूरे नहीं कर सके, तो उन्होंने अब सौंप हम्म दिए हैं बच्चों पे। बिल फर्ज एज अ पेरेंट्स मैं हम्म अगर एग्जाम्पल लूँ कि मेरा ये ख्वाब था कि हम्म मैं डॉक्टर, अब मैंने अपना वो ख्वाब जो कन्वर्ट कर दिया अपने बच्चों में कि जी आपने तो डॉक्टर हम्म बनना है, एबिलिटीज और सलाहियतें और स्किल्स को मैंने बस पुरता डाल दिया और पता ही नहीं है मेरा बच्चा है वो क्या चाह रहा है। असल में हम्म वजह ये भी एक है कि हम सौंप देते हैं कि हम्म आपने ये करना है। राइट, वेरी ट्रू।
तो मैं कहती हूँ कि आप वो काम करो जिसमें आप अपना आप फील करते हो, राइट? हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना हुआ, हर बच्चे में स्किल नहीं है टू बी अ डॉक्टर। हमने स्टैंडर्ड खुद बनाया है, हमने बच्चों को खुद डिप्रेस किया हुआ है। मेरी अपनी बात है कि जब मैं एफएससी प्री मेडिकल कर रही थी तो मेरे टीचर्स ने ऐसा डाला हुआ था जहन में कि राइट, आप डॉक्टर नहीं हो तो आपकी लाइफ बेकार है। ठीक है, मे बी इट इज ट्रू एट सम लेवल, राइट? आपका हमारी सोसाइटी में एक डॉक्टर का बहुत अच्छा स्टेटस होता है, वो अच्छी अर्निंग करता है, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाती है। ठीक है, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छे चाह रहे होते हैं, आप टीचर्स भी आपके लिए अच्छा चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका इंडिविजुअलिटी भी काउंट करती है कि व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, बच्चे बिल्कुल। क्यों सुसाइड करते हैं? आपने उनको जिंदगी के 12 साल ये कहा कि आप डॉक्टर नहीं बने तो आप कुछ नहीं हो, तो वो क्यों ना सुसाइड करे? वो बंदा वो 12 साल के बाद एग्जैक्टली अगर उसका एग्जाम पास नहीं होगा वो सुसाइड करेगा। आई हैव सीन डॉक्टर्स क्राइंग जो कि अभी बन रहे हैं, जिनका एमडी का पास हो गया है, वो बेचारे राइट रो रहे होते हैं ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स डे, उनको सडन मेल्टडाउन हो रहे होते हैं। आप सोचिए किस लेवल की मेंटल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं वो लोग। सो आप अपना ही पैसा कमा लोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो उसके बाद क्या करोगे जब आपको ज़हनी सुकून नहीं है आपकी लाइफ में? आप वो काम को भी करना ही नहीं चाहते थे, आपने सिर्फ इसलिए किया आपके पेरेंट्स चाहते थे। तो आई वुड सजेस्ट स्टैंड लो अपने लिए। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, किसी स्किल में अच्छे हो, अब बच्चे ये ना कहें कि हम पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट नहीं करते, ये झूठ है। आज की सोसाइटी में बच्चे आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बच्चे बहुत सी चीजों पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट सही बात पे आप अपना स्टैंड लो। आपका राइट है आपका प्रोफेशन चूज करने का, आप अच्छे नाइसली तरीके से जाओ, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि ठीक है डियर फादर, डियर मदर, मुझे नहीं लगता कि आई कैन डू दिस, जस्ट बिलीव ऑन मी एंड लेट मी डू माई थिंग। वो क्यों नहीं करने देंगे? कोई पेरेंट अपने बेटों को बच्चों को या बच्चियों को ना खुश तो नहीं देखना चाहता है ना। वो मानते हैं बात, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा उन्हें कन्विंस करना पड़ता है। तो इतनी से एफर्ट से आई गेस कुछ नहीं है, आप करें एफर्ट ताकि लेटर लाइफ आप खुश हो अपने साथ, जो आप कमा रहे हो उसमें खुश हो, तो ये मसले ना हो बाद में। बिल्कुल, यहाँ पे असल में पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी एबिलिटीज क्या हैं, उनके में कौन से गेट्स हैं, कौन सी वो फील्ड जाना चाहते हैं। हम्म। यहाँ पे अक्सर मैं सजेस्ट हम्म। कर पेरेंट्स पे हमें अवेयरनेस देनी है। पहले तो पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उसके हम्म। बाद रोल आता है बिल्कुल टीचर्स। बिल्कुल। पेरेंट्स ने कहा देखिए अब हुआ है, ना। और टीचर्स ने भी यही कहा हुआ है कि जी आपने डॉक्टर ना बने तो आपकी लाइफ खत्म है। हम्म। आप इन चीजों को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है हमें। व्हाट आई थिंक के आप ना, आपके पेरेंट्स अब 40s में होंगे, अब 50s में होंगे, आप उनको ठीक नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, यू कैन आप खुद को ठीक करो। आप कोशिश करो कि आप अपनी अगली जनरेशन के साथ ये काम ना करो। ठीक है, अगर आप स्ट्रगल में हो, कोई बच्चा है जो भी एफएससी या कोई ऐसा काम कर रहा है और वो कन्विंस करना चाह रहा है अपने पेरेंट्स को, जस्ट टेक अ सॉलिड स्टैंड, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो। ask them out कि yes father, I want to do this, kindly let me do this। वो क्यों नहीं करने देंगे? जरूर करने देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, वो करने में कोई मसला नहीं है। आप करें, उठे, बात तो करें एटलीस्ट आपको जिंदगी में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैंने बात करने की कोशिश नहीं की, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। ये थोड़ा सा आप दोनों तरफ से होना चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी। आप गलत बात पे जिद कर लेते हो तो आप सही बात पे जिद क्यों नहीं करते हो? सही बात पे बिल्कुल। जिद करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक सोसाइटी में ये भी तो एक है ना सिस्टम, कि अगर बच्चे ने कह दिया है तो अगर ये कहा जाता है आपको बड़ा पता है, आपको क्या पता, आपको क्या पता, आपने हम्म। कौन सा देखा हुआ है, आपको क्या पता है सर्वाइव कैसे करना। ये एटीट्यूड भी तो इफेक्ट करते हैं ना, फिर इनको भी लेके चलना होता है। मैं आपको बताती हूँ, आजकल के दौर में पेरेंट्स तब कहेंगे वाकई सही कह रहे होते हैं, बच्चों को पता कुछ नहीं होता, और लिटरली वो जाके एक ना इरेशनल बहस कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो मेच्योर हो, टाइम से पहले आपके पास नेट है, आपके पास फैसिलिटीज हैं, आपके पास इंटरनेट है, गो सर्च करो अपनी फील्ड को, देखो जॉब्स कितनी है आपके कंट्री में। ठीक है, आप उसको कैसे परस्यू कर सकते हो, प्रॉपर एक मैप बनाओ, देन गो टू योर पेरेंट्स। अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना कि खाली हवा में बातें मार दी कि हमें ये करने दे हम कर लेंगे। ठीक है, पहले सर्च आउट करो। कभी कभी ये होता है कि हम एक फील्ड में जाना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन जब हम उस फील्ड में जाते हैं वो फील्ड नहीं होती। वो किस वजह से होता है कि हमने उसको प्रॉपरली सर्च नहीं किया होता, हमें पता नहीं होता कि वो फील्ड है क्या एक्चुअली।
सो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, आपके पास इंटरनेट है, आप खोलें, रीड करें, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसको थॉरली स्टडी करें, फिर अपने स्टैट्स लेकर ना पेरेंट्स के पास जाएं कि यस ये जॉब्स हैं, ये ऐसे है, मैं ऐसे करूंगा, ये मैप है मेरा, मैं ऐसे इन चीजों को लेके चलूंगा और परेशानी नहीं होगी, ठीक है, फिर ही आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अरुण। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कोविड-19 में मेंटल हेल्थ, अब इसके हवाले से हम्म। थोड़ा कोविड-19 में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, जो सिचुएशन है कैसे इसकी मतलब मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, कोविड-19 में तो जी बहुत ही बुरा हाल है कि लोग घर में हैं, हमें आदत नहीं है अपनी फैमिलीज के साथ रहने की, एंजाइटी हो रही है, इवन माई सेल्फ आई फील लिटिल एंशियस समटाइम, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है। अच्छा, आपकी ना आवाज का इशू आ रहा है रोज, आपका माइक म्यूट था, आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है। जी अब ठीक है। मैं कह रही थी सबसे ज्यादा मसला तब आएगा आपको इस सिचुएशन में जब आपके पास कुछ करने को नहीं होगा, आप फ्री बैठे होगे, आप 2-3 घंटे की क्लास लेते हो और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं करने को होता, आप बस फ्री हो, आपके थॉट्स हैं नेगेटिव, कहते हैं ना वसवसे, वो वसवसों वाली स्टेट होती है आपकी, नेगेटिव थॉट्स इतने, हम छोटी सी छोटी बात खरीद रहे होते हैं, चले जी पिछले साल मेरे साथ ये हुआ था, उससे पिछले साल ये हुआ, जी मेरे बचपन में मुझ पे ये जुल्म हुआ था, मुझे मामा ने इतने पैसे नहीं दिए, छोटे बहन भाइयों को इतने पैसे दे दिए थे, ये मामा ने ये जुल्म कर दिया, वो जुल्म कर दिया, सिली सी जी बातें होती हैं, हम दिल पे ले रहे होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट आप क्या करें, आप अपनी पहले तो आप एक काम करें, अपनी डेली की रूटीन है ना उसको स्केड्यूल करें, ठीक है, एक पेपर ले, उस पर लिखें आपने पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं, और जब आपके पास फ्री टाइम है उसमें कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज ऐड करें, लाइक आप स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं, अगर आपको आर्ट पसंद है आप आर्ट ऐड करें, आपको बुक रीडिंग पसंद है आप वो ऐड करें, ठीक है, आपको सोशल सर्विसेज पसंद है, इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें, बहुत सी सोसाइटीज हैं उनको वॉलंटियर्स चाहिए, आप जाएं उनसे बात करें, और उन सोसाइटीज में उनको होस्ट की भी जरूरत होती है, आप अच्छा बोलते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपको एक्सपोजर भी मिलेगा चीजों का। उसके बाद और बहुत सी चीजें हैं, आपको क्या चीजें पसंद है उनकी लिस्ट बनाएं, उनको ऐड करें डेली की चीजों में, ठीक है, जब आपके पास सारा दिन काम करने को होगा ना, आपके पास सोच नहीं होगी नेगेटिव, आपके पास एंजाइटीज नहीं होंगी, फिर आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा, फिर आपको रात को आप इतना थक जाओगे कि आपको आपका स्लीपिंग पैटर्न भी फिर बिल्कुल फिट हो जाएगा, आप रात को इतना थक जाओगे काम करके, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी रात को। आजकल तो हमने नींद का पैटर्न बहुत खराब किया हुआ है, हम सारी रात बिल्कुल। जागते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और सुबह को जी हम फिर हम एक ना वो एक अजीब सी स्टेट में उठते हैं, बहुत ऑलरेडी उठ के फ्रेश होना चाहिए, हम उठ के इरिटेटेड उठते हैं, तो ऐसे इस ही। चीज को थोड़ा कंट्रोल करें, अपना खाना पीना अच्छा करें, आपके पास टाइम है, अपने आप को केयर करें, अपनी केयर करें, अगर आपको दूसरों की हेल्प करना पसंद है आप बाहर निकलें, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है इस टाइम, ठीक है, क्राइसिस है, इकोनॉमी का क्राइसिस चल रहा है, आप हेल्प करें लोगों की, मैं कहती हूँ जो दूसरों को हेल्प करके जो फीलिंग आती है ना वो तो उसका तो नेक्स्ट लेवल ही कुछ और है, आप बहुत अच्छा फील करते हो कि आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है, किसी के लिए किया है, कोई आपको याद करेगा, अच्छे अल्फाज में याद करेगा, राइट। हम अभी सेशन कर रहे हैं, दिस इज अनदर गुड एक्टिविटी, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपका दिल नहीं करता इन चीजों को, आप बैठे अच्छे अच्छे सेशन सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छे अच्छे लोगों से देखें, देखिए उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस कहाँ क्या है, वो लाइफ कैसे देखते हैं, आप स्टडी करें, आप चीजें करें, आप फारिग ना बैठे, ठीक है, अगर ये भी नहीं करना, हेल्प योर मदर इन योर किचन, और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं कहूंगी, लड़कों के लिए भी है, ठीक है, बिल्कुल। कुकिंग सीखें, क्योंकि कुकिंग खाना आपका जो खाने बनाने का रोल है वो किसी जेंडर से मुंसलिक नहीं है, आपकी ह्यूमन की बेसिक नीड है फूड, राइट, अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखें, कुछ नया ट्राई करें, मैं जब किचन में जाके 3-4 घंटे काम करती हूँ ना उसके बाद आई फील वेरी रिलैक्स्ड कि आज मैंने कुछ नया किया, राइट, आज मैंने बहुत अच्छा किया, बेशक उसके बाद आप उस पोस्ट करें, उसको शेयर करें लोगों के साथ, आज मैंने डोनट्स बनाए हैं, आज मैंने पैनकेक्स बनाए हैं, आज मैंने केक बनाया है, ठीक है,
वेरी एक्साइटिंग। छोटी छोटी चीजें करें अपनी लाइफ में, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत होती है, ठीक है। और वो लोग जिनको लगता है कि उनके जो मसाइल हैं वो इन चीज़ों से हल नहीं हो रहे, तो आई डू प्रेफर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें अब, ठीक है। अब आप इस चीज़ से मत डरें कि सोसाइटी क्या कहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ आपको ले डूबेगी अगर आप उसे ठीक नहीं करेंगे। आप सिर्फ आपको नहीं ले डूबेगी, आपकी आने वाली जनरेशन्स को वो ले डूबेगी। तो इस टाइम में ऐसे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ पे काम करने की। कोविड 19 में मैं तो ये समझता हूँ कि आपके पास अच्छा टाइम है वो करने के लिए जो आप काफी ऐसे ऐसे प्लान कर रहे होते हैं, आपके पास टाइम नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ तो मेरा एक माइंड सेट था कि मैंने डेली बेसिस पे कम से कम मुझे जहाँ बुक खत्म करने में एक बुक लग जाता था, तो विद इन अ वीक, विद इन अ 2 और 1 डेज मैं वो उसको खत्म कर लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना वो काम करें जो आपके लिए आपने पहले से प्लान किया हुआ था, उसको चेंज करना चाह रहे थे, उसको करना चाह रहे थे, आप कर सकते हैं, आपके पास ये बहुत अच्छा टाइम है। तो हम इस करंट टाइम्स में वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके लिए हम अक्सर सोचते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं बचा, हमारे पास वो टाइम नहीं था, टाइम की किल्लत की वजह से हम टाइम को कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ ये आपके पास बहुत अच्छा वक्त है कोविड 19 का, कि हर कोई अपने घर में है, हर कोई अपने अपने अल्लाह ताला आपको सबको हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला आपको सबको महफूज रखे, अपनी अपनी हिफाजत में रखे। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है। आप अपना जो ये वो प्लान्स हैं उन पे आप काम करके, उन पे आप अमल करके अपना जो है सारी एक्टिविटीज को आप पूरा कर सकते हैं। तो बेहतरीन मौका है, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालें, अपने प्लान्स के लिए टाइम निकालें, ठीक है। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, अपने फ्यूचर्स के प्लान करें, 5 साल प्लान सेट करें, ड्रीम्स बनाएं, उनके ऊपर फिर छोटे छोटे उनको पार्ट्स में तकसीम करें, टाइम मैनेजमेंट रखें। अगर देखें अब सबसे बेहतरीन काम ये करना है आपने, जो करने की जरूरत है, अपना जो टाइम है उसको मैनेज करके रखें, उसको टाइम को अपनी रूटीन जो है इस हिसाब से सेट करके लिखें, ताकि कल जो आपने फिर दोबारा अपनी रूटीन में वापस जाना है, अपनी स्टूडेंट लाइफ में वापस जाना है, अपने ऑफिशियल लाइफ में वापस जाना है, तो आपकी जो रूटीन है वो सेट होनी चाहिए। तो मैं यही कहता होता हूँ अक्सर अपने दोस्तों को, अपने सुनने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी रूटीन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आपकी सेट होनी चाहिए, ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास अपने वो प्लान्स को पूरा करने का जो आपने आज तक बनाए थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप पूरा नहीं कर सके उन पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा टाइम वक्त है उनके लिए कोविड 19 के हवाले से, कि आप वो करें जो आपने प्लान किया। आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से अक्सर हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर पाया, तो अपने प्लान्स और अपनी जो आपकी वो पसंदीदा मशागिल हैं जो रह गए थे, आप इस टाइम में उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो यही जैसे आप बात कर रहे थे, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम इन चीज़ों को ना अभी से एड्रेस करें, बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें होती हैं। अब एज ए साइकोलॉजिस्ट लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पता नहीं मैं उनको क्या मंत्रा बताऊंगी या क्या कोई नई बात बताऊंगी। इतनी कोई नई बातें नहीं होती, वही छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप खुद से दोस्ती करें, मैं कहूँगी सेल्फ अवेयर हों, पता करें आपको किन बातों से मसला होता है, किन चीज़ों से मसला होता है, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, अपना बिहेवियर समझने की कोशिश करें। जब आप इन चीज़ों को समझ कर इनको समझ लेंगे, आपको फिर ये जो इश्यूज है ना छोटे छोटे ये नहीं आएंगे। आपको छोटी छोटी बात पे हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी लोगों से, छोटी छोटी बात पे इश्यूज नहीं होंगे, छोटी छोटी बात पे आप परेशान नहीं होंगे, फिर आप एक और लेवल की मेच्योरिटी पे चले जाते हो। फिर आपको फिर अच्छा भी लगता है, आपको पता होता है आपने खुद को खुश कैसे करना है। फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ते। आजकल क्या क्या मसला है यूथ में, छोटी सी बात हुई आप घर उसकी वजह से परेशान हो तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाते हो। वो दोस्तों का भी हो सकता है, एज इन स्पाउस जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो उन रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं जो उनके लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, उन चीज़ों से भाग रहे होते हैं बेसिकली वो तो, लेकिन वो एक और ना अजीब से जाल में फंस जाते हैं। तो फिर एक अजीब सा उनका एक हार्मफुल पैटर्न और बन जाता है जो कि और ज़्यादा हार्मफुल होता है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आई अरूज वुड सजेस्ट कि छोटी छोटी बातें हैं इनको एड्रेस किया करें। जी, ऐसे रिलेशनशिप्स में आके ना फिर हम अपना जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल है ना वो अगले बंदे के हाथ में दे सकते हैं, ठीक है। वो चाहता है तो हम हम्म। खुश, वो चाह रहा है तो हम सैड हैं, वो चाहेगा तो हम बात करेंगे, मतलब ये है कि अपनी लाइफ तो है ही नहीं कोई। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद राइट। को, जब हम खुद को वैल्यू देते हैं, हम अगले बंदे से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें वैल्यू देगा। यहाँ पे जरूरत यह है कि हम्म। आप खुद खुद से अपनी जात से मोहब्बत करें,
सेल्फ अवेयर हो, अपने आप को वैल्यू दे, तब जाके देखे कि अगले बिल्कुल पर्सन, बिल्कुल। अगले जो सोसाइटी, अगले रिलेशन है, वो तब आपको वैल्यू देंगे जब आप खुद को वैल्यू दोगे। हम्म। ये बहुत जरूरी है जो ये आपने बहुत बात। पते की बात है। ये बहुत बहुत पते की बात है। आप खुद को वैल्यू नहीं देते, आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, आप खुद अपनी खुशी, अपना गम किसी और के साथ एसोसिएट करते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों से कि वो हाँ बिल्कुल। आपको खुश रखें। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, अपनी सेल्फ स्टीम पे काम करें, ठीक है? अपनी वर्थ अपनी आंखों के सामने लाएं। यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन, आप में बहुत सी अच्छी स्किल्स हो सकती हैं, उन स्किल्स को बाहर निकालें, ठीक है? यस। एक्सप्लोर करें जितना हो सकता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, आप बहुत सी परेशानियों से बाहर आ जाओगे इन छोटी छोटी बातों को करके। जी ऐसे ही है, जब हम खुद को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं तो आपको सोसाइटी भी वैल्यू देती है, आपके वो रिलेशंस भी आपको वैल्यू देते हैं, और उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी आप चाह रहे होते हैं। अब मैं खुद को बिल्कुल बिल्कुल important, ऐसे ही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा कोई भी रिलेशन है, कि वो मुझे बहुत खुश रखे, मेरी हर बात माने। जब अपनी जात की बात मैं खुद ही नहीं मान रहा, तो हाउ इज इट हम्म। अगला रिलेशन आपको उतनी इंपॉर्टेंस देगा? पहली बात तो ये कि सेल्फ हम्म। अवेयर हो, अपनी जो सेल्फ एस्टीम है इसको कायम करें, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो हमारे पास टाइम है बहुत, हम अपने आप पे बहुत काम कर सकते हैं बहुत तरीकों से, तो वर्क करें अपने आप के ऊपर ना, बहुत जरूरी है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वेज टू टैकल मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि किस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल कर सकते बहुत सी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? बहुत सी चीजें हमें बता चुकी हूँ, उन चीजों को रिपीट करूंगी। और वही चीजें हैं कि अपनी एक तो आप, पता है कब मेंटल हेल्थ का शिकार होते हो? जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उस चीज को आपने हैंडल करने के लिए क्या करना है, अपना एक स्केड्यूल बनाए, ठीक है? देखें, चीजें ऐड करें, पॉजिटिव चीजें ऐड करें, छोटी छोटी बातें, खुद को छोटे छोटे गिफ्ट, मैं कहती हूँ खुद को गिफ्ट दिया करें, ठीक है? पैसे जमा किया करें, खुद के लिए एक अच्छी सी चीज खरीदा करें जो आपको पसंद है, राइट? सेल्फ हैं? केयर बिल्कुल। होती है ना। खुद को, खुद की सेल्फ केयर करें, खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। सेकेंड ऑफ ऑल, जो सबसे बेहतरीन चीज है वो हमारा रिलीजन है, ठीक है? आपकी नमाज, आपका कुरान, आपकी जो छठी हिस्स है ना, मैं कह रही हूँ ना, 5 सेंसेस की बात की है मैंने, तो एक हमारी छठी हिस्सा है, आपने उसको भी तो अच्छा फीड कराना है। उसको बिल्कुल कैसे ऐसे। अच्छा फीड कराएंगे आप? उसको अच्छा फीड कराएंगे आप ऐसे कि आप जाएंगे और अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट, अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, नमाज से कनेक्ट करें। नमाज में बैठ के बताएं अल्लाह ताला को अपने मसले, ठीक है? वो तो सबसे अच्छी जात है, सबसे हम प्राउड होना चाहिए, हम मुस्लिम्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छी एक चीज है जो किसी दुनिया में नॉन मुस्लिम्स के पास ये चीजें नहीं है, ठीक है? साइंस तो अब आई है ना, अब बता रही है हमें ये करो वो करो फलां करो तो ठीक हो जाओगे। इस्लाम ने तो हमें ये चीजें बहुत पहले बता दी हैं, हमने रिलेशनशिप को अच्छा कैसे करना है, अपने बच्चों के साथ कैसे अच्छे रहना है, अपने मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करना है। तो आई वुड सजेस्ट के अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, रिलीजन से कनेक्ट करें, अपनी हिस्ट्री खोल के देखें, अपने अच्छे लीडर से कनेक्ट करें, रेदर देन लुकिंग अप टू बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग। आप अपने लोगों को देखें, वो लीडर्स थे जिन्होंने सेंचुरीज का इफेक्ट छोड़ा है हमारी जनरेशन पे। तो अब वो लीडर बने जो सेंचुरीज तक याद रखते हैं जिनको लोगों को, वो लोग बने आप। और उनको देखें, उनको स्टडी करें। तो आप बहुत, जब आप स्टडी करते हो ना किसी अच्छे लीडर को फॉलो करने लगते हो, उसकी एबिलिटीज भी आप में आना शुरू हो जाती हैं, फिर आप बहुत बिल्कुल। अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हो चीजों को। जी ऐसे। अच्छा, अरुण, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इम्पोर्टेंस टू जी जी। एक्नॉलेज मेंटल हेल्थ इश्यूज, इसका इल्म बहुत होना, ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इस पे थोड़ा ब्रीफ डिस्कस कर लें हम। जी जी। बस मैं वाइंड अप करूंगी ये कहते हुए कि हम देख रहे हैं अभी दो, एक बॉलीवुड के एक एक्टर थे जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वेल, उनकी और भी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन सुसाइड की बात की जाए, अभी मैं कल देख रही थी, एक टिकटॉक स्टार थी रिजा कक्कड़, उन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया, राइट? सो जी देख ऐसे। लें आपके कितना सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहा है एशिया में। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम शायद मानना नहीं चाह रहे, हम सच से आंखें बंद कर लेते हैं। वो ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली अब मुझे नहीं खाएगी, तो बिल्ली बिल्कुल तो ऐसे। खा जाएगी आपको, आंखें बंद आप बंद करेंगे तो। और आपको खुली रखनी है आंखें और उड़ना है वहां से जहां से आपको खतरा है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी
खुद में चेंजिंग लाएं। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना शुरू करें। कोई परेशान नजर आता है तो एक मैसेज करके पूछ लें कि आप क्यों परेशान हैं, आप मुझे बताएं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आपके पैसे नहीं लगेंगे, आप 2 मिनट उनकी बात सुनोगे, ठीक है, आप खुद भी अच्छा फील करोगे, वो बंदा भी अच्छा फील करेगा, ठीक है। वो मुस्लिम्स, इस्लाम ने हमें भाई भाई बोला है, सो इट्स आवर फर्स्ट ड्यूटी टू कोप विद these situations, स्पेशली कोविड की सिचुएशन में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको सिर्फ सुनने वाला चाहिए। आप एक अच्छे लिसनर बने, रेदर देन हम बहुत आर्ग्यू करते हैं, सॉरी टू से हम इतना आर्ग्यू करते हैं हर किसी से, जी सुने नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे अच्छे सुनने वाले बने। राइट और नाउ वी पता नीड पीपल हु कैन लिसन टू अदर्स, राइट। हर कोई अपनी सुनाना चाह रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है। तो और बिल्कुल जो आपके इर्द गिर्द मेंटली इल हैं उनको सपोर्ट करें, उनको कहें कि कोई बात नहीं, आप मेंटली इल हो, उनका मजाक मत उड़ाएं, ठीक है, मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। नाउजुबिल्ला, बहुत बुरी बात है ये, आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने मजाक नहीं उड़ाना, उनको सपोर्ट करें, उनके बोले कि वी विल सर्च अ साइकोलॉजिस्ट फॉर यू, वी विल सर्च अ साइकाइट्रिस्ट फॉर यू, और आपको चेक कराना चाहिए, आप चेक कराएं, कोई मसला नहीं है, सबके साथ हो जाता है, आप ठीक हो जाएंगे, दैट्स इट। एक उम्मीद देने की बात है ना। तो इतनी सी इतनी बातें हैं, तो क्या जरूरत है कॉम्प्लेक्स करने की लाइफ को, क्या किसी की जिंदगी जाया करने है आपने। बिल्कुल। और अगर हम उनकी बात पूरी तवज्जो के साथ सुन लें तो मैं समझता हूँ 50% उनका जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व हो जाता है, अगर आप गुड सो लिसनर ट्रू, बनकर। हमारे यहाँ कोई 90% लेवल की इलनेस नहीं है लोगों में। लोगों में छोटी छोटी काउंसलिंग की जरूरत है, छोटी छोटी बातें, उनके पास सुनने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। हम सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, हम अपने घर वालों की नहीं सुनते, हम अपने दोस्तों के लिए अवेलेबल नहीं होते इमोशनल सपोर्ट के लिए, सॉरी टू से। तो फिर हम क्या तवक्को रखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं ये समझता हूँ सिर्फ उन्हें सपोर्ट देने की जरूरत है, थोड़ी सी सपोर्ट दे के बिल्कुल उनकी जो बिल्कुल जो परेशानी है वो डिस्कस कर ले तो वो समझते हैं। डिस्कस करने के बाद हम खुद समझ रहे होते हैं। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल बिल्कुल कि अगर मुझे कोई परेशानी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोई दोस्त मुझसे बैठ के सिर्फ डिस्कस कर ले, तो उसके डिस्कस करने हम्म। के बाद 50% जो है, 50% 70% में बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होता हूँ। 20% बिल्कुल ऐसे ही है। वो बच जाती है परेशानी, जो उसका बिल्कुल सोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस लोगों को सुने, और जो ज्यादा लेवल के हैं, आपको लगता है कि इनको कोई इशू हो जाएगा और ये टैकल नहीं कर पाएंगे, उनको कहें कि प्रोफेशनल हेल्प ढूंढें। अब इसमें सबसे ज्यादा मसला मैं आपको बताती हूँ कि लोगों को पता नहीं है साइकाइट्रिस्ट क्या होता है और साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, बहुत डिफरेंट और दो अलग टर्म्स हैं ये, ठीक है। ये मैं बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए जब भी आप मेंटल हेल्थ की हेल्प के लिए जाएं, ठीक है। साइकाइट्रिस्ट तब प्रेफर किया जाता है जब आपकी इलनेस बहुत ही एक सीरियस लेवल पे हो और आपको मेडिटेशन के साथ टॉकिंग थेरेपीज की जरूरत हो। इन दैट केस आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि वो आपको मेडिकेशन दे सकता है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा बीमार होता है, कहते हैं ना कैंसर वाली स्टेज होती है, उस स्टेज पे होता है, ठीक है। मोस्टली लोगों की जो बातें हैं वो काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं, तो सर्च अ गुड साइकोलॉजिस्ट, नॉट साइकाइट्रिस्ट, राइट। जब आपको छोटी सी परेशानी है, छोटी सी बात है, तो सर्च अ गुड साइकोलॉजिस्ट अराउंड यू, go to him or her and ask him to help you out and they will, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट की आइडेंटिटी क्राइसिस है थोड़ा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इतना साइकोलॉजिस्ट के बारे में, ना ये पता ऐसे है वो हेल्प कैसे करते हैं, ना पता है मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्च आउट करें, नेट पे चीजें प्रोवाइडेड हैं, अपने इर्द गिर्द कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट देख लें, उनको बोलें कि भाई बहन अब जो भी लगते हैं मेरे, काइंडली मुझे एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढ दें, मुझे ये मसले हो रहे हैं, तो दे विल, obviously they will help you out. बिल्कुल। अच्छा, वो जो मेरे एक प्रोग्राम की रिवायत है कि लास्ट पे मैं एक बेस्ट मैसेज देता होता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि लास्ट पे जाने से पहले, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले, कि हम आपकी तरफ से एक लास्ट बेस्ट मैसेज आना चाहिए यूथ के लिए स्पेशली। Text message. नहीं, यही से मैसेज आना चाहिए यूथ के लिए, लास्ट पे आप मैसेज अच्छा देंगे यूथ को मेंशन करके। अच्छा, जो मैंने जहाँ तक अभी तक ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, यूथ का सबसे बड़ा मसला है कि आप प्रोडक्टिव नहीं है, सो काइंडली इंडल्ज योर सेल्फ इन समथिंग प्रोडक्टिव, ठीक है। कुछ ढूंढे जिंदगी में, कोई मकसद ढूंढे, मीनिंगलेस लाइफ इज नथिंग, इट्स लाइक अ ना डेड बॉडी, आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, सोल को फीड कराएं, मीनिंग फील कराएं। जब तक सोल को मीनिंग फील नहीं कराएंगे ना, आप परेशानियों में रहेंगे, आप उलझे रहेंगे, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपको रास्ते नहीं मिलेंगे।
लेकिन आप जब मीनिंग ढूंढ लेंगे ना, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब आपके पीछे पीछे आएगी, चीजें आपके पीछे आएंगी, अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे आएंगी। सो आई वुड सजेस्ट, ये आपके पास टाइम है, 20 से 25 ईयर्स का जो टाइम होता है ना, आप यंग एज का, आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। नए नए जी। लोगों से मिलो, नई नई चीजें देखो, मेंटर्स ढूंढो, अच्छे लोग देखो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, ठीक है। अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेशंस लो यार, बहुत ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं लेते। नेटफ्लिक्स जी। पे तो देखना है 2 घंटा, तो टाइम दो। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जल्दी से वाइंड अप करूंगी मैं इस चीज को, कि काइंडली अपने आप को किसी चीज में, प्रोडक्टिव चीज में इंडल्ज करें, ताकि आपके जो लाइफ के जो मीनिंगलेस पार्ट्स है ना वो खत्म हो। जब आप मीनिंग ढूंढोगे तो आपको पीस मिल जाएगा, आपको सारी चीजें आहिस्ता 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 अल्लाह ताला खुद प्रोवाइड करते जाएंगे। तो ये अच्छा, छोटी सी चीज है, इसको ठीक करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया अरूज।